कैसे रहे? नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। मैं सबसे पहले तो आज डॉक्टर्स दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर के सभी डॉक्टर्स को मैं अपनी तहलका हरियाणा की टीम की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने कोरोना काल से लेके अभी तक जितनी भी महामारियां आई हैं उनमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवाएं की हैं। तो आज सीडी इंटरनेशनल स्कूल के जो संचालक हैं यशपाल यादव जी और उनकी वाइफ रेखा यादव जी ने यहाँ पर डॉक्टर्स दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर्सों का सम्मान किया, उनका आभार व्यक्त किया है, जो कोरोना काल में लोगों की सेवा में दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल के लगे हुए। जिस तरीके से अगर जो पेट भरने की बात की जाए तो हमारे देश में सबसे पहले किसानों का हम नाम लेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और अगर जो देश की रक्षा करने की बात की जाए तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ फौजी जवानों की हम बातें आएंगी, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी बदौलत हम यहाँ पे स्वतंत्र रह पा रहे हैं, निडर होकर रह पा रहे हैं। और अगर जो हमें पूरे देश को स्वस्थ रखना है तो हम डॉक्टर्स को कभी नहीं हमें भूलना चाहिए, उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी बदौलत पूरा देश स्वस्थ है और महामारी के दौर में वो अपनी जान जोखिम में डाल के और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में सीडी इंटरनेशनल स्कूल की टीम की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर्सों का आभार व्यक्त किया गया है। तो आइए चलते हैं जहाँ पर डॉक्टरों का स्वागत और उनका आभार जताया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो बिना डॉक्टर्स के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी दुविधा का समय, इतनी इमरजेंसी का टाइम, संकट का समय, हमने माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर ये कार्यक्रम चलाया कि आज डॉक्टर्स डे पर हम डॉक्टर्सों का आभार व्यक्त करेंगे, उनका सम्मान नहीं, उनका सम्मान के तो हमेशा ही काबिल रहा, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इस कोरोना काल में, इस संकट के समय में, इस संकट की घड़ी में पिछले 1-1.5 वर्षों से जिस तरह से कार्य किया है, जिस तरह से लोगों की सेवा की है, देश समाज की सेवा की है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी, क्योंकि जान का खतरा तो डॉक्टर्स को भी होता है, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसके बाद मरीजों के बीच में लगे रहे, उसके बाद मरीजों को देखते रहे, उनकी सेवाएं करते रहे। तो ऐसे समय में ये उनका प्रोफेशन नहीं था, पैसे कमाने का तो बहुत समय है, ऐसे समय में जान जोखिम में डाल के कोई पैसे नहीं कमाना चाहता। उसके बाद भी डॉक्टर्स ने अपना फ़र्ज समझते हुए सारे के सारे कार्य को अंजाम दिया, देश की, समाज की बखूबी सेवा की। तो हमें आभार व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर्स का कि उन्होंने जो है इस कार्य को अंजाम दिया और माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर जिस तरह से उन्होंने भी पिछले वर्ष डॉक्टर्स के सम्मान में फूलों की वर्षा कराई थी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो हमें लगा कि आज डॉक्टर्स डे है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें आभार व्यक्त करने का। तो हम सभी हॉस्पिटल में जाकर, तकरीबन हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए हैं, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आए हैं, डॉक्टर साहब IMA के सदस्य भी हैं। तो इन सब का आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा जी ने बहुत अधिक, मतलब जब भी इनको फ़ोन किया जाए किसी भी कार्य के लिए, किसी मरीज़ की देखभाल के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इतने कर्तव्यनिष्ठ, इतने कर्तव्यवान व्यक्ति, इतने कर्तव्यवान डॉक्टर हमें दूसरी जगह शायद देखने को ना मिले। तो आज हम इनका आभार प्रकट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ इनके हॉस्पिटल में आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। एक के दिन में आचार्य चरक के उस श्लोक से शुरुआत करना चाहता हूँ। कवचित धर्म, कवचित मैत्री, कवचित अर्थ, कवचित यशः, धर्म कर्माभ्यासम, कवचित क्षेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। जिसका अर्थ ये है कि ये जो डॉक्टर का जो हमें जीवन में काम करने का सौभाग्य मिला है, इस कार्य के दौरान कहीं पे हमें ये कार्य करते हुए धर्म का हम पालन कर रहे हैं, कहीं पे हमारी मित्रता किसी से होती है, कहीं पे हम अर्थ यानी हमें धन का लाभ होता है, तो कहीं पे हमें यश मिलता है। और इसके सारांश में ये कहा गया है कि चिकित्सा में अगर ये चारों भी ना मिले चिकित्सा करते हुए, तो कम से कम उसको करते हुए आपको अभ्यास जरूर हो जाता है, तो ये कभी निष्फल नहीं जाती। तो सबसे पहले आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सीडी इंटरनेशनल स्कूल से आए प्रबंधक भाई यशपाल जी, मैडम और इनके सब साथीगण, आप छायाकार मित्र, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। क्योंकि भले ही हम चिकित्सक हैं, पर अंदर से आप सबके तरह एक इंसान है
और संवेदनाओं से, भावनाओं से हमें भी अच्छा महसूस होता है कि आज के दिन आज हमें आप ग्रीट करने आए, आभार व्यक्त करने आए। और निस्संदेह कोरोना जैसी बीमारी के अंदर देश भर के जो डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस महामारी से लड़ने में पूरा योगदान दिया है। और ये केवल डॉक्टर्स नहीं, मैं हमारे साथ हमारी जो स्टाफ है, नर्सिस है, हमारे सफाई कर्मी है, या इसी तरह और फ्रंट पर आगे काम करने वाले, चाहे पुलिस कर्मी है, चाहे नगर निगम के काम करने वाले हैं, उन सब का योगदान इस महामारी में बहुत रहा। और मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो डॉक्टर है या टीचर है, ये किसी भी परिवार के अंदर, समाज में, परिवार के अंदर एक सदस्य की तरह होते हैं। हालांकि समय के बदलाव के साथ चिकित्सा पद्धति में बदलाव, स्कूलों के अंदर मॉडर्नाइजेशन, और कहीं न कहीं समाज में भी जो एक सहिष्णुता और जो सहनशीलता थी वो कम होने से इन सबके संबंधों में बदलाव आया है। और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कहीं तनाव होता है, लेकिन फिर भी अगर संयम से और सही लोगों के सुझाव से अगर हम इन रिश्तों को देखें तो ये पारिवारिक रिश्तों की तरह एक डॉक्टर और शिक्षक हमारे समाज में रहता है। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई है डॉक्टर्स दिवस की। धन्यवाद। और अभी आपका सम्मान किया गया है, क्या कौन आए थे यहाँ पे अभी? ये अभी सीडी इंटरनेशनल स्कूल से जो उनके चेयरमैन हैं वो आए थे, यशपाल जी, और उन्होंने यहाँ पे हमें जो डॉक्टर्स डे पे बधाई दी और हमारा स्वागत किया, उसके लिए उनका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। और इन चीज़ों से हमें जो प्रोत्साहन मिलता है, हमें उससे और उत्साहित होते हैं कि हम लोगों के लिए जो कोविड टाइम में हमने काम किया और उस तरीके से हम लोगों की सेवा करते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।